हेलो एवरीवन। सो टुडे हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स 3, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। सो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक रिजल्ट्स देखेंगे। उस रिजल्ट्स एंड कंसेप्ट का यूज़ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना है। सो सब बेसिक वो सब कंसेप्ट्स एंड रिजल्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सब रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उस रिजल्ट्स पे एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बेसिक कंसेप्ट है पहली सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट is called sample space. For example, if coin is tossed, then possible outcomes are H, head and tail. So sample space will be set of head and tail. These are possible outcomes. Next one is sample points. This is हमारी ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमने 11th-12th में देखी है। सैंपल पॉइंट्स. What is sample points? The element of sample space are sample points. If coin is tossed, then we get this sample space H and T, head and tail. Then H and T are sample points. ठीक है. Next concept है हमारी event. What is event? Every subset of sample space is called an event. Now हमारे मेन कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला ये भी हमने देखा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. व्हाट इज फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन इवेंट divided by total number of outcomes in sample space. Number of favorable outcomes in event divided by total number of outcomes in sample space. और दूसरी वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि what is probability. देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टैटिस्टिक का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितने चांसेस है, उसे भी हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. सो इफ A, B and C are 3 events. A, B, C are 3 events. Then देखो फॉर्मूला क्या है? Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Next फॉर्मूला है probability of A union B union C is equal to क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. नेक्स्ट कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या है कंसेप्ट? देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट E1 when another event E2 is known to have already happened. क्या है? देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट E1 when another event E2 is known to have already happened. It's called conditional probability. And is denoted by probability of E1 by E2. And we can read it as probability of E1 given E2. Probability of E1
गिवन E2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट, ये रिजल्ट्स हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट इवेंट? Events are said to be dependent event. Event are said to be dependent event if the outcome of one event does influence the outcome of other event. देखो, dependent event are said to be dependent event when the outcome of one event does influence the outcome of other event. नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। दिस इज अपोजिट ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट? द इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट व्हेन द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट। इस पर हम एग्जांपल्स देखेंगे बाद में। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट इवेंट एंड दिस डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल फॉर्मूले क्या है? व्हेन A and B आर डिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। जब A and B डिपेंडेंट इवेंट होते हैं तब A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी, इसके लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब A and B डिपेंडेंट इवेंट होंगे तब। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B व्हेन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हम कब यूज करते हैं? जब बोथ इवेंट A एंड B आर ऑकरिंग टूगेदर। व्हेन, कब यूज करना है? व्हेन बोथ इवेंट्स A एंड B आर ऑकरिंग टूगेदर। ठीक है, तब हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। कब यूज करेंगे? व्हेन बोथ इवेंट्स A एंड B आर ऑकरिंग टूगेदर। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, ये सब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल पूछेंगे, एमसीक्यू के लिए तो पूछेंगे ही। ठीक है, तो ये सब बेसिक रिजल्ट्स है, इंपॉर्टेंट है सब। फर्स्ट फॉर्मूला ये हमने देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सेकेंड वन, probability of A union B union C, probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C। Third one, probability of A intersection B, ये हमने देखा है डिपेंडेंट इवेंट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्या फॉर्मूला? सब आपको याद रखने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। और सेकेंड ये भी हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, देखो जब A की प्रोबेबिलिटी दी होगी, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ठीक है, अब देखो इस पर एग्जांपल पूछेंगे,
ठीक है, ये सब रिजल्ट्स पर एग्जाम्पल पूछेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया होगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, अब ये फाइंड करने के लिए ये तो दिया है बट इंटरसेक्शन तो नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नहीं दिया। तो ये फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये एंड दूसरा जो हमने देखा है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ठीक है, ये कब, जब ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट होंगे तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ए एंड बी तब हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम बाद में ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। फिर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी, फिर ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यू, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया होगा, तो आपको ये पहले इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो ये सब रिजल्ट्स, ये सब फॉर्मूले आपको यूज करनी है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। सो सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू के लिए भी ये सब पूछेंगे। क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कब यूज करेंगे हम फॉर्मूला, व्हेन ए बी एंड सी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, व्हेन ए बी एंड सी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। कब यूज करेंगे हम ये, व्हेन ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यूज करेंगे एंड ये फॉर्मूला हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, तो एमसीक्यू में ही इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, इस रिजल्ट्स पर हम एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।